हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स होते क्या हैं, तो चलो शुरू करें। डिटर्मिनर्स देखो, जैसे कि डिफाइनिंग अ डिटर्मिनर, यहाँ पर कुछ डिटर्मिनर्स है जो हम डिफाइन कर रहे हैं। सो लुक एट दिस फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं, हमने पढ़े थे फ्रेजेस जो होते हैं। मैं आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ फ्रेजेस। phrases or sentence which has a sense but not complete sense. Means जो phrases होते हैं ये ऐसे sentences होते हैं, फिर ऐसे words होते हैं जिनके पास एक sense तो होता है पर वो complete sense नहीं होता। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल लेट्स सी अ बॉय। अब जैसे एक बॉय है, ये एक फ्रेज है, मतलब ये एक सेंस है, हाँ भाई एक लड़का है, पर ये कंप्लीट सेंस नहीं है। एक लड़का तो है पर वो क्या कर रहा है या फिर वो कैसा है, क्यों है, कब आया, कैसे क्या, मतलब इसमें कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, पर इसमें सेंस तो है कि हाँ भाई वो एक बॉय है। तो यही शब्द होते हैं फ्रेजेस। तो अब डिटर्मिनर्स देखो, जैसे एग्जाम्पल्स है द बेस्ट बॉय, दैट ट्री, सम मिस्टेक, माई ब्रदर, एवरी स्टूडेंट। मतलब द वर्ड अंडरलाइंड आर डिटर्मिनर्स। मतलब अब डिटर्मिनर को एक शब्द से आप ऐसे कह सकते हो, द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट एनीथिंग और समथिंग इज नोन एज डिटर्मिनर्स। एक तरीके से आप इन्हें डिटर्मिनर्स कह सकते हैं, जैसे द, दैट, सम, माई, एवरी। ये किसी एक पर्टिकुलर थिंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो इन्हें हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। चलो इनको अब और ध्यान से देखते हैं। सो नाउ द टॉपिक एडजेक्टिव्स एंड डिटर्मिनर्स। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स के बारे में, या तो इनके डिफरेंसेस या फिर ये अलग कैसे होते हैं, इनमें फर्क क्या होता है। तो चलो देखें, सबसे पहले डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इस फ्रेज में ये वर्ड डिफिकल्ट जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है प्रॉब्लम को। इस फ्रेज में जो वर्ड डिफिकल्ट है ये प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहा है कि प्रॉब्लम कैसी है। पर दूसरी तरफ अगर हम देखें दिस प्रॉब्लम, तो इसमें ये जो फ्रेज है ये वर्ड को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, दिस को, ये प्रॉब्लम को डिस्क्राइब नहीं कर रहा दिस, बल्कि डिटरमाइन कर या फिर स्पेसिफाई कर रहा है प्रॉब्लम को डिटरमाइन या फिर स्पेसिफाई कर रहा है प्रॉब्लम को। ठीक है, तो चलो मैं जैसे कि आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से गुड बॉय एंड बैड बॉय। बैड गर्ल, दिस गर्ल। लाइक दिस। देखो इस एग्जांपल्स में हमें क्या पता चल रहा है, गुड बॉय या फिर बैड बॉय, बैड गर्ल या फिर दिस गर्ल। मतलब अब इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो एडजेक्टिव्स हैं वो तो उनकी प्रॉब्लम या फिर इस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, या फिर इस बॉय को डिस्क्राइब कर रहे हैं, गर्ल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। बॉय को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे गुड बॉय, जैसे हमें पता चल रहा है कि बॉय कैसा है, गुड है। गर्ल को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, बैड गर्ल। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हाँ गर्ल कैसी है, बैड है। अब दूसरी तरफ जो डिटर्मिनर्स है वो क्या कर रहे हैं, दैट बॉय, मतलब वो स्पेसिफाई कर रहे हैं, फिर डिटरमाइन कर रहे हैं कि वो लड़का। दिस गर्ल मतलब ये लड़की। आया फर्क समझ में? नाउ द टॉपिक एडजेक्टिव्स एंड डिटर्मिनर्स। मतलब जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था डिफरेंस एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स में, जैसे कि मैंने बताया था
good boy. This boy. Right? तो अब इसी के बेस पे मैंने ये कुछ सेंटेंसेस आपको बताए हैं. देखिए, फर्स्ट है एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन. एक एडजेक्टिव है, वो एक जो एडजेक्टिव होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को. डिस्क्राइब करता है मतलब वो बताता है नाउन के बारे में. जैसे बॉय एक नाउन है. ये एक नाउन है बॉय, पर जो गुड है वो एक एडजेक्टिव है और ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. डिस्क्राइब मतलब कि ये बॉय कैसा है. ये एक नाउन है और ये नाउन मतलब ये बॉय कैसा है. ये गुड डिस्क्राइब कर रहा है कि हाँ भाई, एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है कि हाँ लड़का अच्छा है. मतलब नाउन को एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा है. whereas a determiner determines a noun or points it out. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये बॉय एक नाउन है और ये डिटरमाइन कर रहे या फिर पॉइंट कर रहे. पॉइंट इट आउट. मतलब ये दिस बॉय जो है ये पॉइंट कर रहा है दिस को. मतलब ये बॉय तो नाउन है लेकिन ये दिस एक डिटरमिनर है और ये इसको पॉइंट कर रहा है कि हाँ भाई ये लड़का. लड़का कौन सा? ये लड़का. मतलब ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है. थर्ड है एन एडजेक्टिव टेल्स स्पेशल क्वालिटी पे नाउन. एक एडजेक्टिव जो है स्पेशल क्वालिटी बताता है नाउन की. अब ये गुड जो है ये ऑब्वियसली एक स्पेशल क्वालिटी है बॉय की. हाँ भाई लड़का अच्छा है, ये उसकी स्पेशल क्वालिटी है लड़के की. हाँ भाई लड़का अच्छा है. और डिटरमिनर्स टेल्स व्हिच वन. अब ऑब्वियसली ये 10 बता रहा है कि व्हिच बॉय. मतलब इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जो गुड है वो तो बता रहे हैं कि हाँ भी स्पेशल क्वालिटी है बॉय की और ये डिस्क्राइब कर रहा है बॉय को. लेकिन जो दिस बॉय है ये पॉइंट कर रहा है, पॉइंट इट आउट कि कौन सा बॉय है. भाई कौन सा बॉय है ये बता रहा है ना. दिस बॉय मीन्स ये बॉय, ये लड़का. अब एडजेक्टिव्स एंड डिटरमिनर्स आर पार्ट ऑफ नाउन फ्रेज. जैसे कि हमने देखा एडजेक्टिव और डिटरमिनर दोनों ही नाउन फ्रेज के पार्ट्स हैं. अब हम देखेंगे डिटरमिनर्स मतलब काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स. अब डिटरमिनर्स के भी काइंड्स होते हैं ज़रूर, क्योंकि वो पॉइंट आउट करते हैं. तो फर्स्ट है आर्टिकल्स. चलो आर्टिकल्स को लिखते हैं. आर्टिकल्स में जैसे ए एन एन द होते हैं. है ना. आर्टिकल्स में तो ए एन द होते हैं. तो अब ये कैसे पॉइंट आउट करते हैं देखो मैं आपको बताऊं. जैसे अ वर्कर, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. एग्जांपल है ए वर्कर. ए मतलब एक वर्कर और वो वर्कर. अ वर्कर. द वॉल. तो आई होप आप इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि जो आर्टिकल्स है वो डिटर्मिनर्स कैसे हैं और उनमें डिटर्मिनर्स है ए एन द. और एग्जाम्पल जैसे ए वर्कर, द वॉल. मतलब ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि ये वॉल, ये वाला वर्कर, ये वर्कर. मतलब ये डिटरमाइन कर रहे हैं. ठीक है. अब उसके बाद demonstrators this is this that these those. This that these those. अब जैसे ये भी डिटरमाइन कर रहे हैं. दिस बुक, दैट बॉय, these books, those books. मैं आपको इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा देती हूँ. डेमोन्स्ट्रेटिव्स एग्जाम्पल. दिस बॉय, that boy,
पॉइंट कर रहे हैं कि ये लड़का, ये पॉइंट कर रहे हैं कि ये लड़का, वो लड़का, वो लड़के और वो, ये लड़के और वो लड़के, मतलब ये भी डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारे पास है पोजेसर्स। पोजेसर्स कैसे हो सकते हैं? देखिए, माई, आर, योर, हिज, हर, एटसेट्रा। योर, हिज, हर, एटसेट्रा, मतलब मेरा, उसका, हमारा, उनका, उसका, ठीक है। देखिए इसके एग्जांपल्स कैसे, पोजेसिव एग्जांपल देखिए, माय चेयर, आर चेयर, योर चेयर, हिज चेयर, या फिर उसकी चेयर। तो देखिए इससे भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, मेरी कुर्सी, हमारी कुर्सियाँ, उसकी कुर्सी, फिर माई चेयर भी आर चेयर भी आ सकता है, हमारी एक कुर्सी, लेकिन इसमें चेयर, जैसे माई चेयर, मेरी कुर्सी, उसकी कुर्सी, हमारी कुर्सी, मतलब मेरी कुर्सी, हमारी कुर्सी, उसकी कुर्सी, उनकी कुर्सी, उसकी कुर्सी, ठीक है। चाहे आप हिज चेयर लिखते हैं, चाहे हर चेयर लिखते हैं, बात एक ही, क्योंकि कुर्सी उसी की है ना, उन्हीं की है। अब आई होप कि आपको पोजेसिव भी समझ में आ गया होगा, माई, आर, योर, हिज, हर, एटसेट्रा। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे हो सकते हैं? जैसे देखिए ईदर, नीदर, ईच, एवरी, सॉरी, ईदर, नीदर, ईच, एवरी। ईदर मतलब या तो ये या तो वो, नीदर मतलब या तो वो या तो ये, मतलब ईदर दिस बुक इज माइन और योर्स, नीदर दिस बुक इज माइन और योर्स, मतलब ईदर का मतलब या तो ये बुक मेरी है या तो ये तुम्हारी हो सकती है, नीदर ना ही तो ये मेरी किताब है और ना ही ये तुम्हारी है, ईच दिस बुक, each and every student will get toffee, each student will get toffee, each मतलब हर एक को मिलेगी, every मतलब सभी को मिलेगी, बात एक ही है ना। आई होप आपका डिस्ट्रीब्यूटिव समझ में आ गया होगा कि ये भी पॉइंट आउट कर रहा है, इधर या तो मेरी या तो उसकी, ना ही तो मेरी ना ही उसकी, हर एक को मिलेगी, हर एक मतलब ये पॉइंट आउट कर रहा है ना। अब देखिए कहते हैं क्वांटिफायर्स, जैसे सम, एनी, मच, मैनी, सेवरल, एटसेट्रा। सम, मैनी, मच, सेवरल, सम, मैनी, मच, सेवरल, या फिर एनी। अब ये भी कैसे पॉइंट आउट करें, मैं इसको बताती हूँ। जैसे सम टॉफीज, ये भी पॉइंट आउट करें कि कुछ टॉफियाँ, एनी टॉफी मतलब कोई भी टॉफी, तो आखिरकार पॉइंट आउट तो कर ही रहा है ये भी, है ना। जैसे कुछ टॉफियाँ, एक टॉफी, कोई भी टॉफी, ऐसे ही क्वांटिफायर्स भी ये पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब कोई भी किसी भी चीज़ को कोई भी पॉइंट आउट करे तो वही होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं। सब लास्ट में इंटेरोगेटिव्स, इंटेरोगेटिव्स ऐसे करते हैं, व्हाट, व्हिच,
मतलब क्या, किसका, और क्या, किसका। एग्जाम्पल देखिए, एटसेट्रा। देखिए जैसे वट इज दिस, क्या है ये, मतलब पॉइंट आउट करें ये क्या है। पॉइंट आउट सारे कर रहे हैं, मैं बस कुछ में लिख रही हूँ। जैसे व्हाट, क्या, क्या है ये चीज़, मतलब ये स्पेसिफिक, ये एक ही चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं स्पेसिफिकली। जैसे व्हाट इज दिस, क्या है ये। व्हिच बुक इज दिस, कौन सी बुक है ये मतलब ये पॉइंट आउट कर रहा है ये ही चीज़ कौन सी है, क्या है, किसकी है ये। ठीक है, तो आई होप कि आपको डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स में डिफरेंस और डिटर्मिनर्स के काइंड समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।